जाता है, अधिक हो जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किताब का क्रय मूल्य मैंने बी मान लिया और पेन का क्रय मूल्य मैंने पी मान लिया। अब देखो वो हमसे क्या कह रहा है कि भाई किताब को 14%, किताब को 14%, तो 14% बी, ये किताब का लाभ हो गया, और पेन को 12% लाभ, लाभ के लिए प्लस आता है, पेन को 12% के लाभ पर बेचा। अब यहाँ कोई ना कोई उसको लाभ होगा, सीधी सी बात है, जब दोनों पर लाभ हो रहा है तो, लेकिन वो लाभ कितने का है वो हमें नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ कोई ना कोई लाभ होगा उसे, तो मैंने मान लिया ये लाभ होगा, कुछ भी लाभ होगा। फिर कह रहा है कि भाई किताब को 12% पर के लाभ पर, किताब को 12%, हेलो हाँ जी 10 बजे, नहीं 9 बजे। प्रॉब्लम यहाँ पर बताइए, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो से ज्यादा ये है क्योंकि लाभ में 80 जुड़ रहा है, अगर हम इस ज्यादा वाले में से इस कम वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो ध्यान से सुनना, देखो 14% में से 12% घटाऊंगा तो 2% आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 2% आएगा, किसके साथ, पी के साथ। यहाँ 12 में से 14 घटाऊंगा तो यहाँ माइनस का 2% आ जाएगा, किसके साथ, पी के साथ। मुझे एक चीज बता दो, जब आप अपने आप में इतने होशियार हो तो मैं ये 2% कॉमन ले लूं, अगर मैं ये 2% कॉमन लूंगा तो पी माइनस बी आ जाएगा, और इधर लाभ प्लस 80 में से अगर आप लाभ प्लस 80 में से लाभ घटाओगे तो इधर 80 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ ये 2% जब उधर जाएगा, चलो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, जब ये 2% आपका उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 100 इधर आ जाएगा, 2 से कितनी बार कट गया, 40 बार कट गया, तो P माइनस बी आपका कितना आ गया, 4000 आ गया। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या? बताइए, होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। यानी हमें यह मालूम चल गया कि पेन और किताब के जो क्रय मूल्य हैं उन दोनों क्रय मूल्यों का अंतर जो है आपका 4000 है। क्रय मूल्य किस किस के, पेन और किताब के क्रय मूल्य का अंतर 4000 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को आप एक चीज बताओ कि अभी आपने एक लाइन का प्रयोग नहीं किया है। कौन सी लाइन का? कि एक आदमी किताब और पेन 10,000 रुपए में खरीदता है, तो इसका मतलब किताब का और पेन का दोनों का क्रय मूल्य का योग कितना है, 10,000 है। ये आपको दे रखा है। अब ये दो इक्वेशन पी और बी के बीच में आपकी आ गई, इनसे आप पी और बी का मान नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपसे किताब का पूछा है, आपसे किसका पूछा है, किताब का पूछा है, बी का मान पूछा है, तो किसको भगाना है, पी को भगाना है। तो इस पी को भगाना है तो ज्यादा में से कम को घटा दो, तो इसमें से इसको घटा दो, वापस माइनस कर दो, इसमें से इसको घटा दो। जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बी और बी आपके दोनों जुड़ जाएंगे, 2b, अच्छा ये भी माइनस का होगा। 10 में से 4000 आपके घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आएगा, और 2 से जब आप इसको काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो किताब का क्रय मूल्य आपका 3000 निकल के आ जाएगा। वीर सिंह बैरवा 3000 बोल रहे हैं, जीतू बैरवा राम राम बोल रहे हैं, राम राम भाई, राम राम। इंडियन जीके के लिए अब देखो मेरा मानना यह है, कल्पना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब मेरा मानना यह है कि ये भी उस जैसा ही क्वेश्चन है। अब आप रियल में कंसेप्ट जान गए ना, तो इसमें साइकिल ना मानते हुए आप डायरेक्ट करो इसको, C1 C2 ऐसे साइकिल मत मानो, डायरेक्ट करो। शिवानी 50, वीर सिंह 50, AR मीना 50, हर्षिक हरिशंकर जी सर 50 50 50। सर आप रेडमी में पढ़ाई है क्या? क्या कह रहे हो सर आप, रेडमी में पढ़ाई है क्या, क्या लिख रहे हो? 50 बोल रहे हैं, कुछ लोग 75 भी बोल रहे हैं, ऑप्शन बी। अब देखो अनंत फौजदार 50। अब मैं इसको डायरेक्ट कराऊंगा। आपने नोटिस किया जब संख्या इधर से इधर चेंज हो रही थी, संख्या इधर से इधर चेंज हो रही थी, तो उनका अंतर जो आ रहा था, अंतर क्रय मूल्य के अंतर के बराबर आ रहा था ना, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो यहाँ भी तो संख्या चेंज हो रही है, एक 10%, एक 20%, तो बताओ डिफरेंस कितने का है? अरे बोलो ना, 10% का ही है ना डिफरेंस, और ये डिफरेंस किसके बराबर आ रहा था? 5 के बराबर, जो लाभ ज्यादा हो रहा था उसी के बराबर आ रहा था, यानी 10% की वैल्यू 5 है। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आप कहोगे 1% की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 100% की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो ये 50 क्या है फिर? अरे 10% क्या है, अंतर है, तो ये 100% भी अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हमें मालूम चल गया कि जो दोनों साइकिलें हैं उनके क्रय मूल्य में 50 का अंतर है। दोनों साइकिलों में क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 50 है, और आपसे यही पूछा है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। खत्म खेल, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा वो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य भी पूछ लेता तो आपको मालूम है दोनों का क्रय मूल्य आपको टोटल 1600 दे रखा है, अंतर 50 का है। मैंने सिखाया था 50 कम कर दो, कितना आया? 1550, 1550 बचा, 1550 का आधा कर दो, 1550 का आधा कर दो, 1550 का आधा करो भाई, 2 7 14, फिर 2 7 14, 2 5 10, 775, 775। जो 50 कम किया था वो 50 किसी एक में जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपका 5 12 8। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य 825 है, एक का 775 है। अगर वो क्रय मूल्य भी पूछ लेगा तो महेश चंद मीना 50 बोल रहे हैं, बिल्कुल देखो। तो देखो मैंने इस बार कुछ माना क्या, बी पी सी कुछ माना क्या? अगर हम कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, हम चीजों को जानने लग गए, तो देखो सीधा आंसर निकल के आ गया हमारा। खत्म के बढ़े आगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी